Hi guys, this is Shilpa Mittal and this video is for 10th class student. हमने 14.3 हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी थी जिसमें मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन बता दिया था। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको मीन भी निकालना था, मॉड भी निकालना था एंड मीडियन भी फाइंड आउट करना था। सो जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि मीन और मॉड में निकालना बता चुकी हूँ। सो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में केवल मीडियन फाइंड आउट करके बताया था एंड मीन और मॉड निकालना आपका होमवर्क में था। सो आई होप आपने कर लिया हो। अगर आपको कुछ क्वेरी आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो आज हम अपना सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन में कुछ डिफरेंट है। डिफरेंट ये है कि आपको टेबल दे रखा है, टेबल के अंदर आपका क्लास इंटरवल है और फ्रिक्वेंसीज है और आपको मीडियन की वैल्यू भी दे रखी है। दैट मीन्स आपका मीडियन फाइंड आउट करके रख रखा है विच इज 28.5 और आपसे कहा गया है कि फ्रिक्वेंसीज के कॉलम में आप देख सकते हैं कि दो मिसिंग फ्रिक्वेंसीज है। दो फ्रिक्वेंसीज ऐसी है जो हमें नहीं पता। फर्स्ट वन इज x एंड सेकेंड वन इज y। ये हमको नहीं पता है कि यहाँ क्या नंबर आने चाहिए, तो हमको यही बोला गया है कि मीडियन की वैल्यू आपको गिवन है, उसके बेसिस पर आप बताइए कि x और y की वैल्यू क्या होनी चाहिए। सो एज यूजुअल जैसा हम मीडियन के लिए टेबल बनाते हैं जिसमें हम क्लास इंटरवल को रखते हैं, फ्रिक्वेंसीज को रखते हैं एंड क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसीज हम खुद फाइंड आउट करते हैं। सो आपका क्लास इंटरवल और फ्रिक्वेंसीज ये दोनों कॉलम आपको आपके क्वेश्चन में से मिल जाएंगे। आपको फ्रिक्वेंसीज का टोटल भी दे रखा है विच इज 60। सो हमने यहाँ टेबल में भी लिख दिया है कि फ्रिक्वेंसीज का टोटल हमारा 60 है। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालना मैं आपको बता चुकी हूँ। दैट मीन्स आपका फ्रिक्वेंसी और फर्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, फर्स्ट फ्रिक्वेंसी एंड फर्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑलवेज सेम होती है। सेकेंड क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालने के लिए आप फर्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी और सेकेंड फ्रिक्वेंसी दोनों को प्लस करते हैं। आई रिपीट, सेकेंड क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालने के लिए आप फर्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी और सेकेंड फ्रिक्वेंसी दोनों को प्लस करते हैं। इन दोनों को आप ऐड करते हैं। सो यहाँ x था तो ये 5 + x हो गया। नेक्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालने के लिए आप प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी और नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी दोनों को प्लस करते हैं। तो 5 के साथ 20 को प्लस किया, 25 हो गया और प्लस x एज इट इज। ये सिस्टम चलता रहेगा। इसी तरह से आप 25 + x को 15 के साथ प्लस करेंगे तो 15 और 25 को प्लस किया तो 40 हो गया और प्लस x एज इट इज। आप 40 + x को y के साथ प्लस करेंगे तो यहाँ पर y है, कोई नंबर नहीं है। सो y एज इट इज आ जाएगा प्लस में, लाइक 40 एज इट इज प्लस x एज इट इज और प्लस होके y भी यहाँ आ जाएगा। और लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी के लिए आप 40 + x + y में 5 को प्लस करेंगे तो 5 40 से जाके प्लस होगा तो ये 45 बन जाएगा और x + y एज इट इज। सो आपको पता है हमेशा ये जो नंबर होता है, ये वाला जो नंबर होता है वो आपकी इन सारी फ्रिक्वेंसीज का टोटल होता है। ये हमें पता है कि ये हमारा जो नंबर होता है ये हमारी इन सारी फ्रिक्वेंसीज का टोटल होता है। तो हम कह सकते हैं कि अगर n दैट मीन्स इन सारी फ्रिक्वेंसीज का टोटल 60 है तो ये वाला जो नंबर होगा, लास्ट वाली जो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी होगी वो भी फ्रिक्वेंसी के टोटल के इक्वल होगी। लास्ट वाली आपकी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी आपके फ्रिक्वेंसी के कॉलम के टोटल के बराबर होती है, प्लस के बराबर होती है। सो हम कह सकते हैं 45 + x + y = 60 होता है। 45 यहाँ प्लस में है, जब उस तरफ जाएगा राइट हैंड साइड में तो माइनस में हो जाएगा। 60 में से 45 गए 15, मतलब x + y = 15 होता है। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपने निकाल ली। नाउ अब जो चीज हमारे पास है हम वो देखते हैं। मीडियन आपको गिवन है 28.5। आप देखिए कि मीडियन, ये जो आंसर आ रहा है 28.5, ये कौन से क्लास इंटरवल में बिलोंग कर रहा है। सो 28.5 20 से 30 क्लास इंटरवल के बीच में आएगा। जो मीडियन का आपका आंसर है वो इस क्लास इंटरवल के बीच में आएगा क्योंकि 28.5 20 से बड़ा है और 30 से छोटा है। दैट मीन्स इस क्लास इंटरवल के बीच में आएगा। इस क्लास इंटरवल की फ्रिक्वेंसी है 20, तो f हो गई 20। ये क्लास इंटरवल है तो इसमें जो लोअर लिमिट है ये हो गई आपकी L की वैल्यू। 20 आपकी L की वैल्यू हो गई। इस क्लास इंटरवल की फ्रिक्वेंसी आपकी f की वैल्यू हो गई और इस क्लास इंटरवल इसकी फ्रिक्वेंसी के जस्ट प्रीवियस वाली फ्रिक्वेंसी
दैट मीन्स आप देख सकते हैं कि इसके सामने जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम उसकी बात नहीं कर रहे, इस फ्रीक्वेंसी जो हमने बिलोंगिंग क्लास इंटरवल लिया है उसकी फ्रीक्वेंसी हमारी एफ की वैल्यू हो गई फॉर्मूले में, और उसके पहले की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये है 5 + x, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी सी एफ की। यही रूल होता है आपके मीडियंस में फॉर्मूला की वैल्यूज निकालने का। दैट मीन्स आपकी जो मीडियन की वैल्यू है वो किस क्लास इंटरवल में आ रही है आप उसे चेक करते हैं, देन उसके साथ वाली फ्रीक्वेंसी आपकी एफ की वैल्यू बन जाती है, देन उससे जस्ट पहले वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी सी एफ की वैल्यू बन जाती है। और आप क्लास साइज देख सकते हैं कि हर एक क्लास इंटरवल के बीच में 10-10 का गैप है, तो क्लास साइज जिसे हम एच कहते हैं, हाइट ऑफ द क्लास कहते हैं, वो 10 हो जाएगी। सो मीडियन हमें पता है क्वेश्चन में दे रखा है, क्लास साइज हमने देख लिया है 10 है, क्लास इंटरवल इस मीडियन के अकॉर्डिंग ये आ रहा है, तो इसकी जो लोअर लिमिट है ये वाली लिमिट वो एल की वैल्यू बन जाएगी। इस क्लास इंटरवल के साथ की जो फ्रीक्वेंसी है वो है 20, और इस 20 के पहले की जो जस्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो है 5 + x। आई होप इसमें आपको वैल्यूज निकालना समझ में आ गया होगा। सो एक पूरे वीडियो में पूरा इतना बड़ा क्वेश्चन सॉल्व कर पाना पॉसिबल नहीं है, तो इस वीडियो में ये आपके इस क्वेश्चन का पार्ट फर्स्ट है। इसमें मैंने आपको टेबल बनाना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना, इक्वेशन बनाना एंड फॉर्मूला के लिए रिक्वायर्ड वैल्यूज कैसे हम फाइंड आउट करेंगे टेबल से वो निकालना बता दिया है। अगर इस पार्ट में आपको कोई भी क्वेरी आती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके बाद जो इसका सेकंड पार्ट होगा इसमें मैं आपको फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट करके सॉल्व करना बताऊंगी। तो अगर आपको वैल्यूज निकालने तक में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।